नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसले, अशांत क्षेत्रों में संपत्ति संरक्षण विधेयक को मंजूरी। राजस्थान बनेगा एरो स्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर हब, नीतियों को कैबिनेट की हरी झंडी। ग्राम उत्थान शिविर, ऊर्जा परियोजनाएं और मेगा पीटीएम, कैबिनेट के फैसलों से विकास को नई गति। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सामाजिक संतुलन, औद्योगिक विकास, शिक्षा, ऊर्जा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई ऐतिहासिक और दूरगामी फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जहां अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विधेयक को मंजूरी दी, वहीं राजस्थान को एरो स्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया, द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एक्विजिशन फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। इस विधेयक का उद्देश्य अशांत घोषित क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को रोकना, सामुदायिक सद्भाव बनाए रखना और स्थायी निवासियों को उनकी संपत्तियां मजबूरी में बेचने से बचाना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी से स्वदेशी उत्पादन को मजबूती मिलेगी। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस के साथ ये नीति प्रदेश को भविष्य की तकनीक का केंद्र बनाएगी। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी से स्वदेशी उत्पादन को मजबूती मिलेगी। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस के साथ ये नीति प्रदेश को भविष्य की तकनीक का केंद्र बनाएगी। राजस्थान को एरो स्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब बनाने की दिशा में आज कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। नई नीतियों से बड़े निवेश आएंगे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के युवाओं के लिए हाईटेक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस दोनों पॉलिसी से जो राजस्थान के अंदर हमने निवेश का जो एक कदम बढ़ाए हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, उसको और सहायता मिलेगी और राजस्थान एक प्रेडिक्टेबल और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनकर तैयार हो जाएगी। इसी कड़ी में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किराएदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार विधेयक लेकर आ रही है। इसका उद्देश्य सामुदायिक सद्भाव बनाए रखना और लोगों को मजबूरी में संपत्ति बेचने से रोकना है। इस विधेयक के लागू होने से सामाजिक संरचना मजबूत होगी। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य होगा और कानून तोड़ने पर सख्त दंड का प्रावधान रहेगा। हमारे राज्य के कई क्षेत्रों में समुदाय विशेष की बढ़ती जनसंख्या असंतुलन, सांप्रदायिक तनाव, सार्वजनिक सद्भावना की कमी का मिश्रित प्रभाव समुदाय पर काफी समय से देखा जा रहा है। कई क्षेत्रों में दंगे, भीड़ द्वारा हिंसा की स्थिति बढ़कर एक पर्टिकुलर क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में अशांति उत्पन्न हो जाती है। लंबी अवधि के कई निवासियों को उनकी परिसंपत्तियां पौने पौने दाम पर विक्रय करने को भी मजबूर होना पड़ता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बदलाव आ रहा है। उपरोक्त स्थिति में इन सब को नियंत्रित करने के लिए विशेष विधि की काफी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी और इसीलिए आज मंत्रिपरिषद के सभी साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में द राजस्थान प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 को मंजूरी दी है। उस क्षेत्र के निवासियों को संपत्ति बिल्कुल फालतू, जिसको औने पौने दाव पर हम कहते हैं, वो बेचने को मजबूर नहीं होना पड़े। संपत्ति का उनका अधिकार सुरक्षित रहे, जनसंख्या असंतुलन नहीं हो, कोई आदमी किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए मजबूर नहीं करे, कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा वातावरण न्यूसेंस पैदा नहीं करे जिससे उसको बेचने को मजबूर होना पड़े, और इस तरह से कोई
उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में, उस एरिया में दंगे यूजे जैसी स्थिति नहीं करे कि सामान्य आदमी वहाँ रहना पसंद नहीं करे। सामान्य आदमी को संपत्ति अधिकार को संरक्षण देने, किराएदार की संपत्ति को जानबूझकर डैमेज कर दिया जाता है उसको पुनर्निर्माण करने, इन सब के संबंध में ये कानून लाया गया है। इस कानून के आने के उपरांत विधानसभा में इस बिल को रखा जाएगा, पारित होने के बाद लागू होगा। और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर भी होता है तो ये कानून प्रभाव में नहीं आएगा। प्रभाव में वहाँ आएगा जहाँ डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर होता है, डिसाइड होता है, उससे पहले पूरी जांच होती है और जांच होने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर होता है। ये प्रोग्रेसिव बिल राजस्थान को जनसंख्या संतुलन दंगों से नहीं होने देने वगैरह वगैरह के लिए लाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 23 जनवरी को प्रदेश भर में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें 12 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। उनके साथ ही बीकानेर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। बसंत पंचमी के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा PTM आयोजित की जाएगी, जिसमें 65 लाख अभिभावकों की सहभागिता का लक्ष्य रखा गया है। इसी दिन निपुण मेला और निपुण राजस्थान कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर दिशा में बढ़ रहा है, उसी क्रम में आज कैबिनेट में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सौर ऊर्जा के लिए 2 प्लांट्स के लिए बीकानेर में नागपुर और जैसलमेर में रामगढ़ के लिए भूमि आवंटन किया गया। और हम ये देखते हैं कि जो राजस्थान में बिजली की समस्या रहती थी 2 वर्ष में, जो किसान हमें और आम उपभोक्ता कहता था, किसान कहता था 6 घंटे लाइट नहीं मिलती, अब स्थिति उस दिशा में जा रही है। किसान कहता है 6 घंटे लाइट तो मिल रही है, अब दिन में लाइट का उसका रुझान इतना बढ़ा है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन राज्य में आया कि आम उपभोक्ताओं को बिजली घर में पूरे 24 घंटे मिल रही है और किसान दिन में बिजली की ओर बढ़ रहा है। ये सब सौर ऊर्जा में जो सरकार द्वारा विशेष फोकस किया गया, उसी कड़ी में आज इन भूमि का आवंटन किया गया। साथ ही मंत्रिपरिषद में आज 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, उसकी चर्चा की गई। ग्राम उत्थान शिविर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब युवा अन्नदाता नारी शक्ति GYN के कल्याण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए ग्राम राजस्थान ग्लोबल राजस्थान एग्रो टेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उसके तहत किसान और पशुपालकों की सहभागिता रहे, उसके क्रम में शिविर आयोजित किए जाएंगे प्रत्येक गिरदावर सर्किल में 23 तारीख से। और उसमें शिविर आयोजित किए जाए उससे पहले 22 जनवरी को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि इसमें उत्थान शिविर में होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। ये शिविर 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 23 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, फिर 24, 25 और 31 जनवरी को, और दूसरा चरण 1 फरवरी एवं 5 से 9 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। प्रातः 10 से शाम को 5 बजे तक प्रदेश में 10 दिन 2839 शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में किसान एवं पशुपालकों के लिए तारबंदी, पाइपलाइन, फॉर्म पॉन्ड, बैलों से खेती योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशियां, सॉइल हेल्थ कार्ड, ड्रिप मिनीकेट वितरण, प्लास्टिक सौर ऊर्जा स्तर, साथ में स्वामित्व कार्ड का वितरण, नहरों एवं खालों की मरम्मत का आवश्यकता कार्य, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत कार्य। उद्देश्य ये कि किसानों को 12 विभागों के तहत कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सहित 12 विभाग वहाँ इस शिविर में मौजूद रहे। दूसरा, बसंत पंचमी को एक बड़ा ऐतिहासिक नया अध्याय राजस्थान लिखने जा रहा है। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में मेगा PTM का आयोजन कर रहे हैं। इस दिन प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ मेगा PTM का आयोजन किया जाएगा। ये आज तक का सबसे बड़ा शैक्षिक सहभागिता आयोजन होगा, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि अभिभावक है की सहभागिता के मामले में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। पूर्व में जो 31 अक्टूबर को PTM आयोजित की गई थी उसमें 41 लाख ने सहभागिता की। इस बार 65 लाख से अधिक सहभागिता की तो उम्मीद है, जिससे न सिर्फ बच्चों में सीखने की प्रगति बढ़ेगी बल्कि अभिभावक भी स्कूल के सिस्टम से और जुड़ाव करेंगे। साथ में बसंत पंचमी के दिन ही जो मेगा PTM आयोजित की जाएगी उसमें सरस्वती वंदना एवं कृष्ण भोग का भी आयोजन किया जाएगा। यह पहल विद्यार्थियों को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के साथ साथ विद्यालयों में सामूहिक सहभागिता एवं सकारात्मक वातावरण को भी सुदृढ़ करेंगे। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बनी रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।